आज बहुत ही आसान बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, गुजिया की रेसिपी। हमारे यहाँ इसे पड़ाकिया बोला जाता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने 2 कटोरी मैदा लेना है। दो कटोरी। और इसके साथ ही हमें मोयन के लिए घी डालना है, जिससे गुजिया खस्ता बनेगी। इसके लिए आप तेल से भी मोयन लगा सकते हैं। घी डालने से होता है कि इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ के आता है। इसके लिए हम 3 चम्मच घी डालेंगे। ये नॉर्मल चम्मच है, उसी से हमने 3 चम्मच लिया है। और 1 पिंच के लगभग में नमक डालेंगे। इससे ना मीठा इन्हेंस हो जाता है। कोई चीज़ भी मीठा बनाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। बस 1 पिंच डालना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी का मोयन लगाने से होता है बाद में भी हार्ड नहीं लगेगी, खाने में बहुत ही खस्ता बनेगी। इसीलिए घी दिया जाता है। अगर नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। बस इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लड्डू बनी है। इसी से पता चलता है कि मोयन की परफेक्ट मात्रा है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिलाएंगे और एक सख्त आटा बनाएंगे। इसके लिए हमें नरम आटा नहीं चाहिए। पूड़ी का जिस तरह से आटा रहता है उसी तरह हमें आटा चाहिए। देखिए आटा सख्त है, रोटी जैसा सॉफ्ट नहीं है। हमें इसी तरह का आटा चाहिए। आधा छोटी चम्मच घी लगा देंगे, जिससे आटा पूरी तरह से सॉफ्ट हो रहेगी। 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हैं। अब इसे हम ढक दे रहे हैं। इसे साइड में रखते हैं। आगे की प्रोसेस करने के लिए हमें 1 कटोरी हमने खोवा लिया है। ये 1 दिन पहले ही घर में खोवा बना लिया था। और 1 कटोरी हमने सूजी लिया है। ये घर का खोवा है, इसलिए हमने इसे भूनना नहीं है। अगर आप बाहर का खोवा लेते हैं तो उसे हल्का गर्म कर लीजिए, उसके बाद ही आप ठंडा करके बनाइए। 1 केजी दूध का खोवा बनाया है, तो जितना हमने खोवा लिया है उतना ही हमने सूजी लिया है। अब सूजी को हम भून लेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई है। इसी नॉर्मल चम्मच से 2 चम्मच घी डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और जो हमने 1 कटोरी सूजी लिया है उसे डाल देंगे। भून लेंगे। इसी तरह चलाते हुए हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है और फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, गोल्डन ब्राउन हो रही है। 1 से 2 मिनट हमें और भूनना है। गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब इसे एक बड़ी थाली में निकालेंगे, जिससे कि वो जल्दी से ठंडा हो सके। थाली में फैला देंगे, जिससे अच्छी तरह से ठंडा हो सकेगी। ठंडा होने के बाद ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब गैस पर हमने वही कढ़ाई चढ़ाई है जिसमें हमने सूजी भूनी थी। 1 चम्मच घी डालेंगे। आधा छोटी चम्मच और डालेंगे। ये नॉर्मल चम्मच है, इसी से हम घी डालेंगे। क्रश किया हुआ हम काजू डालेंगे 4 चम्मच। फ्लेम को अभी बंद ही रखेंगे। 2 3 4 चम्मच काजू डालेंगे। 2 चम्मच पिस्ता डालेंगे। 2 चम्मच। गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। कढ़ाई अभी गर्म है तो लो फ्लेम पर ही इसे भूनेंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो डाल सकते हैं। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि ये क्रश किया हुआ काजू और पिस्ता है। इसे 10 सेकंड के लिए हम रोस्ट कर लेंगे। जिस चम्मच से हमने ड्राई फ्रूट्स डाला था, इसी चम्मच से 2 चम्मच कटे हुए किशमिश डाले हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है और भुन चुकी है। तो गैस के फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और ऑफ़ करने के बाद हम नारियल का बुरादा डालेंगे।
ये डेसिकेटेड नारियल है, 2 चम्मच हम डालेंगे। अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। 3 चम्मच हमने डाला है। बहुत लोगों को नारियल पसंद नहीं होता है तो आप स्किप कर सकते हैं और इसे गर्म कढ़ाई में ही भून लेंगे। अगर डेसिकेटेड नारियल नहीं है आपके पास तो नारियल को जो सूखा गोला आता है उसे आप कद्दूकस कर लें और वो डाल दें, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसे, जिसमें हमने सूजी निकाला है, सारा ड्राई फ्रूट को डाल देंगे। और सूजी और ड्राई फ्रूट्स दोनों को हम मिक्स कर देंगे, जिससे वो जल्दी ही ठंडा हो जाएगी। ठंडा होने के बाद ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अभी चीनी ऐड करने से होगा कि वो पिघलने लगेगी और स्टफिंग अच्छी नहीं भरेगी। इतना ठंडा चाहिए कि हम हाथ से इसे टच कर सकें। 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए अच्छे से ठंडा हो चुकी है। इसे हाथों से अच्छी तरह से टच कर रहे हैं। खोवा मिलाएंगे और चीनी मिलाएंगे। आधा चम्मच हम इलायची पाउडर डालेंगे और हमने 1 कटोरी जो खोवा लिया था उसे भी डाल देंगे। ये खाने में इतना टेस्टी लगता है कि अब जब चाहें तब इसे बना सकते हैं। चीनी अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। जिस कटोरी से हमने खोवा और सूजी लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी पिसी हुई चीनी लेंगे। तो सबसे पहले चीनी हम आधा ही डालेंगे। कैसा मीठा है हम देख लेंगे। 1 कटोरी चीनी को मिक्सर जार में डाल दीजिए और उसे पीस लीजिए। शुगर पाउडर तैयार हो जाएगी। पूरा 1 कटोरी चीनी हमने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी हमें कम लग रही है तो हम इसमें 2 चम्मच चीनी और डालेंगे। देखिए हमने 2 चम्मच चीनी और डाला। 2 चम्मच। देखिए हमने 1 कटोरी चीनी डाला था, 2 चम्मच चीनी और हमने डाला है। अब ये परफेक्ट मीठा हो जाएगी। अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और मैदा को देख लेते हैं। मैदा भी अच्छे से सेट हो चुकी है। इसे एक बार और मिला लेते हैं। छोटी छोटी लोई बना लेंगे। आपको जितना बड़ा साइज रखना है उस अनुसार लोई बना लें। इसे इस तरह से चिकना कर लेंगे। इस तरह से सभी लोई को। अब हम इसे बेल लेंगे। बस पूड़ी जिस तरह से बेलते हैं उस तरह से हमें बेलना है। देखिए इसकी थिकनेस देखिए, पूड़ी से भी पतली है। स्टफिंग को साइड में रखेंगे। मैंने 1 चम्मच भरकर डाला है। अब इसे क्या करेंगे, हम पानी लगा देंगे। और इसे मोड़ देंगे। इसे मोड़ देना है और इसे इस तरह से हाथ से मोड़ते जाना है। देखिए देखिए फ्रेंड, इस तरह से मोड़ना है। इसी तरह हमें सभी को भर लेना है। एक और हम दिखा रहे हैं आपको। एक लोई लेंगे और इसे बेल लेंगे। एक चम्मच स्टफिंग डालेंगे। आज हम 3 तरीके से गुजिया बनाएंगे। पहला तरीका हमने हाथ से मोड़ा और दूसरा तरीका हम फोक से बनाएंगे। 1 चम्मच स्टफिंग डालकर इसे फोल्ड कर देंगे। हम आधा ही पानी लगाएंगे और इसे इस तरह से मोड़ देंगे।
आप अगर हाथों से मोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप एक फोक की मदद से इसमें एक डिजाइन दे सकते हैं। इस तरह से दबा दीजिए। दोनों में किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। देखिए, आप इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। और तीसरा तरीका देखिए, हम मोल्ड से बनाएंगे। पहले की तरह ही हम पूड़ी को बेल लेंगे। देखिए, हमने गुजिया बनाने का एक मोल्ड लिया है। अब इस पर हम एक पूड़ी को रख देंगे। दोनों तरफ एक एक चम्मच स्टफिंग को रखेंगे। मोल्ड को अब मोड़ेंगे और अच्छी तरह से उसमें दबाएंगे। जितने भी सारे मैदे निकले हुए हैं उन्हें हम हटा देंगे। अब हमारी गुजिया बनके तैयार हो चुकी है। देखिए फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इसी तरह हम सभी को भर लेंगे। आपको जो आसान लगे वही आप बनाइए। सारा गुजिया भर चुकी है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। मैदा डालकर चेक कर लेते हैं। गुजिया को डालेंगे। एक बार में हम 2 ही गुजिया डालेंगे और फ्लेम को हाई टू मीडियम रखेंगे। इसे हम पलट देंगे और उलटते पलटते हुए इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए, इसे उलटते पलटते हुए हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। फ्लेम को लो करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, इसी तरह हम एक बैच और डालेंगे। लो में डालेंगे और मीडियम में फ्राई करेंगे और उलटते पुलटते हुए इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। फ्लेम को लो करेंगे और निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारी सारी गुजिया बनके तैयार हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड, कैसी लग रही है हमारी गुजिया। गुजिया बनके तैयार हो चुकी है। ये ठंडा होगी तो आप एयर टाइट डब्बा में इसे रख दें। एक तोड़ के हम दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड, इसकी स्टफिंग कितनी अच्छी भरी हुई है और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए और अपनी फीडबैक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए थैंक यू।